रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले ताबड़तोड़ फेरबदल के बीच कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, इस रिपोर्ट से समझिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के 21 पुलिस थाने पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, जबकि बिरगांव नगर निगम के बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 12 पुलिस थानों की जिम्मेदारी एसपी ग्रामीण के पास रहेगी। ये व्यवस्था एमपी की राजधानी भोपाल मॉडल पर आधारित बताई गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरी में आईजी स्तर के आयुक्त, डीआईजी स्तर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 3 जिलों के लिए पुलिस उप आयुक्त समेत 7 पद स्वीकृत किए गए हैं। 3 जिलों में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के साथ 9 पद स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें रायपुर मध्य, रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम है। इसके लिए 3 एएसपी स्तर के एडिशनल डीसीपी पदस्थ किए जाएंगे। सीएसपी अब एसीपी के नाम से जाने जाएंगे। सीपी समेत 7 आईपीएस अधिकारी शहर में तैनात होंगे। इस व्यवस्था में कमिश्नर आईजी स्तर का, एडिशनल सीपी डीआईजी स्तर का, डीसीपी एसपी स्तर का, एडिशनल डीसीपी एएसपी स्तर का और एसीपी के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। गांव की पुलिसिंग को एक एसएसपी मिलेगा, जो कि रायपुर एसएसपी उस समय उतना रूरल में ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि शहर में ही बहुत कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्मित होती रहती। अब गांव के क्राइम जो रायपुर से लगा हुआ जो इलाका है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। जानकारों का मानना है कि उड़ीसा मॉडल को नजरअंदाज किया गया, इसमें कहीं न कहीं पूर्व अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। तो अगर भोपाल की कमिश्नरी को कॉपी किया गया है तो अच्छी बात है। भोपाल भी एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ काफ़ी कानून व्यवस्था की स्थितियाँ रहती हैं। अगर भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की कॉपी पर रायपुर को भी किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है शुरुआत में ये अच्छा निर्णय है। पुलिस कमिश्नरेट को धारा 163 लागू करने, जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध, हथियार लाइसेंस जारी करना, निलंबित करना और निरस्त करना, निषेधाज्ञा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना, आपात स्थितियों में त्वरित फैसले लेने का अधिकार भी शामिल है। लिमिटेड पावर्स कह लें आपकी 9 पावर्स दी हैं, लेकिन वो अच्छा है। जो मजिस्ट्रेट पावर है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधी सभी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं और उसमें पुलिसिंग जब अच्छी होगी और कमिश्नर का जैसे जैसे समय गुजरेगा, मुझे लगता है सरकार को जब लगेगा कि अब इनको और भी पावर दी जा सकती है तो वो भी देगी। नए सिस्टम के बाद रायपुर शहर के 21 थाने आईजी के अंडर में होंगे। इनमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, टीडी नगर, आमानगर, आजाद चौक, सरस्वती नगर, टिकरापारा, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, बुजगहन, उरला, खमतराई, बुढ़ियारी, पंडरी और खमाडीही थाने शामिल हैं। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि रायपुर के 12 ग्रामीण थानों का जिम्मा ग्रामीण एसपी को दिया जाएगा। इसमें विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा नवापारा और उरला शामिल रहेंगे। इस नई शुरुआत के साथ ही पूरी कमिश्नरी प्रणाली पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि मुजगहन थाने में सिर्फ 2 भाग, डुंडा और सेज बहार ही निगम सीमा में आते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ग्रामीण इलाके थाने के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो इलाका शहरी कमिश्नरी में ले लिया गया, जबकि नवा रायपुर को स्मार्ट सिटी माना गया है। बावजूद उस इलाके को ग्रामीण में दिया गया है। 23 जनवरी शुक्रवार से जारी होने वाले सिस्टम के दौरान सभी अधिकारियों के पदनाम भी बदल जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ के पहले रायपुर कमिश्नर पर टिकी हुई हैं। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।